हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी जर्नी और मैं इलाहाबाद जब से गई हूं उसके बाद मेरा आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन होने तक का पूरा जर्नी शेयर करूंगी कि मैं किस चीज़ की तैयारी की और कैसे कैसे मैंने जो है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के सीसीटीसी के पोस्ट पर सिलेक्शन लिया। इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता कि आपको भी मेरे इस वीडियो से मेरे अपनी जर्नी से आपको भी कोई सीख ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी इस पूरी जर्नी में कितने अप्स और कितने डाउन्स आए, अप्स डाउन्स आए भी या नहीं भी आए, ये सब ए टू जेड में पूरा शेयर करूँगी आप लोग के साथ, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब मैं घर से बाहर गई पढ़ने के लिए इलाहाबाद, तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कंपटीशन का, क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा किसी ने जो है इतनी पढ़ाई नहीं की है, या ये कहें कि अभी वो लोग हाई स्कूल भी नहीं पास हैं। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। फिर मैं इलाहाबाद चली गई। वो मेरे अंदर पढ़ने का एक जुनून था, कुछ बनने का जुनून था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। तो फिर मैं ज़बरदस्ती जिद करके अपने पापा को या मम्मी को किसी तरह से मना कर फाइनली इलाहाबाद चली गई। फिर जब मैं वहाँ पर गई, चूँकि मैं एक गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, तो जो है मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एसएससी की तैयारी करूँ या बैंक की तैयारी करूँ। तो बैंक मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि बैंक की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती थी उस टाइम फॉर्म भरने की, और एसएससी की जो फ़ीस थी महिलाओं की वो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो मैंने एसएससी की तैयारी जो है शुरू कर दी। मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, और जो है एसएससी का जो सिलेबस था मोस्टली वहाँ पर जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग और मैथ था। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो था फिजिक्स में और मैथ में। तो यहाँ पर ना ही मुझे जीके जीएस आती थी, यानी कि मैं जीके जीएस में बिल्कुल ज़ीरो थी। उसके बाद मैं जो है इंग्लिश में भी बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे इंग्लिश ग्रामर भी बिल्कुल नहीं आती थी। और उसके बाद जो है रीजनिंग में मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे रीजनिंग भी नहीं आती थी। मुझे 3 सब्जेक्ट ना आने के बावजूद भी जो है मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि क्या मुझसे बढ़ के कोई चीज़ है जो मुझे नहीं आएगी, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे ज़रूर आएगी। फिर मैंने वहाँ पर एक सस्ती सी कोचिंग ज्वाइन कर ली, और फिर इसके बाद जो है मैं तैयारी शुरू कर दी। और उस कोचिंग से मैंने जो है अपनी रीजनिंग और मैथ है ये दोनों अच्छे से मजबूत कर लिया। और इंग्लिश की क्लास भी मैं वहाँ पर करती थी, लेकिन जीके और जीएस जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और ना ही मेरा कभी उसमें इंटरेस्ट ही आया। फाइनली मैंने जीके और जीएस की कोचिंग वहाँ पर करी ही नहीं, क्लास मैंने नहीं लिया कभी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी जीके जीएस अभी भी ज़ीरो थी। मैंने इंग्लिश की क्लास की थी, लेकिन मुझे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल समझ में नहीं आया। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी तो मुझे 25 क्वेश्चन में से 5 या 6 ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी, और जीके जीएस में तो 1-2 अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं होता था। और इस बीच मैंने जो है सीजीएल का पेपर दिया। फिर एक तो मेरे अंदर ये सबसे अच्छी बात थी कि जब मैं पेपर देती थी उसके बाद उसको ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करती थी। फिर मैंने सीएचएसएल का पेपर दिया, उसको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा मेरी जीके जीएस काफ़ी ख़राब थी उसमें, और इंग्लिश भी ख़राब थी। लेकिन रीजनिंग और मैथ में जो है मैंने काफ़ी अच्छा अपना स्कोर किया था, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था मैथ और रीजनिंग का। फिर उसके बाद जो है मैंने जीके और जीएस की कोचिंग एक अलग से की। फिर जिससे कि मेरा थोड़ा जीके भी अच्छा हो गया। लेकिन जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी 100% नहीं कर सकता है। मैथ और रीजनिंग आप 100% कर सकते हैं, लेकिन जीके और जीएस आप कभी 100% नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने जो है सीजीएल का पेपर दिया। उसमें थोड़ा सा मेरा स्कोर अच्छा हुआ, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं हुआ कि मैं प्री क्वालिफाई कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने दिया स्टेनो का पेपर, और स्टेनो के पेपर में मेरा जो है प्री हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या थी दिक्कत कि मुझे जो है स्टेनोग्राफी बिल्कुल नहीं आती थी, और ना ही मुझे पता था कि ये क्या होता है। पहले मुझे लगता था शायद टाइपिंग होगी, लेकिन जब मैंने पता किया थोड़ा मोड़ा तो मुझे पता चला कि जो है टाइपिंग नहीं होगी, इसमें स्टेनोग्राफी लिखनी होती है। फिर मैंने जो उसको सीखना शुरू किया, और मेरी स्पीड लगभग 60-65 के आसपास ही आ रही थी। तभी जो है उसका मेंस का पेपर आ गया, उसकी डेट आ गई। फिर मैं जबकि उसमें जो है मेंस का जो है स्पीड जो मांगी थी आशुलिपि की या स्टेनोग्राफी की, तो वहाँ पर मेरी स्पीड 60-65 आ रही थी और मांगी गई थी 80। तो फिर मैं जब पेपर देने गई तो जाहिर सी बात, अगर आपकी स्पीड 60-65 है तो पेपर में तो और प्रेशर होता है। आपकी स्पीड 60-65 से 50-55 हो जाती है। तो फिर वहाँ पर मैं नहीं कर पाई।
फिर उसके बाद जो है मैंने SSC MTS का पेपर दिया, उसमें भी मैंने प्री क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद मेंस दिया, मेंस भी मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल मेरिट में जो है नहीं हो पाया, फाइनली मेरा नहीं, उसमें भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद फिर मैंने दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट किया, CGL का पेपर दिया, CHSL का पेपर दिया। इस बार मैंने जो है स्टेनोग्राफी की पेपर नहीं दी, क्योंकि मैं स्टेनोग्राफी उतना अच्छा कर नहीं पा रही थी, वो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब मेरे लिए काफ़ी हार्ड था। और फिर इसके बाद मैंने SSC MTS का पेपर दिया, उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन फिर मैं फाइनल मेरिट में नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी जो GK GS थी और इंग्लिश थी, ये दोनों मेरा वीक पॉइंट था, जो मुझे 1-2 नंबर से नहीं होने देता था मेरिट में। फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे जो SSC की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर 2-2 सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद जो है उसी टाइम 2018 में आ गई थी जो ग्रुप डी की वैकेंसी रेलवे में, और जिसमें कि इंग्लिश नहीं था, तो जो मेरे लिए एक सब्जेक्ट कम हो गया था, जो मेरा वीक पॉइंट था इंग्लिश। लेकिन मैंने जो है पेपर दिया तो, लेकिन फिर मेरा ग्रुप डी में प्री भी नहीं हो पाया, और उसका फिजिकल तो दूर की बात है। फिर उसके तुरंत ही बाद जो है RRB NTPC की वैकेंसी आई, जिसमें मैंने ये ठान लिया था कि मुझे RRB NTPC में जो वैकेंसी आई है 35,000 के लगभग, उसमें मुझे अपना एक सीट पक्का ही करना है। फिर मैंने उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत की, और फाइनली जो है मैं सेलेक्ट हो गई RCCTC के पोस्ट पर। लेकिन मेरा जो है जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता उसमें नहीं हो पाया, लगभग 1 नंबर से उसमें नहीं मेरा सिलेक्ट हुआ। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा नीचे पोस्ट पर CCTC के पोस्ट पर जो लेवल 3 में आती है, उसमें मेरा फाइनली जो है सिलेक्शन हो गया। और कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, आपको 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, लेकिन किसी ना किसी में सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी ना किसी पेपर में, या जो भी आप कर रहे हैं उसमें ज़रूर कभी ना कभी सफलता तो मिलेगी। लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी, जो कहते हैं लगातार मेहनत करना, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।